नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है पीहू के जन्मदिन वाला दिन। ये है शाम का टाइम और पीहू रूही जा रही हैं अपना बर्थडे केक लेने के लिए। और रूही का जब बर्थडे था वो भी अपना खुद ही पसंद करके लाई थी, पीहू भी अपना खुद ही पसंद करके लेके आई है। मैंने कहा चलिए भाई, बर्थडे है इनका तो इनकी चॉइस है, जैसा इनको अच्छा लगे वैसा ये ले आएंगी। और कुछ जो इनको लेना था अपना गिफ्ट वगैरह वो लेके आई थी। अपने डैडी के साथ गई हुई थी क्योंकि मैं तो अपना घर में लगी हुई थी अपने काम में, खाना वगैरह बनाने में। तो जी बर्थडे तो खैर है पीहू का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन जिन्होंने भी विशेज की है, विशेज दी है, पीहू को अपना आशीर्वाद दिया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि मैं रिप्लाई नहीं करती, तो जी मैंने कोशिश की है कुछ लोगों को रिप्लाई करने की। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखती, सबके कमेंट्स देखती हूँ, अच्छा भी बहुत लगता है। बस कई बार पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब चाहते हैं हम कोई काम करना लेकिन वो हो नहीं पाता। लेकिन सॉरी उसके लिए। आगे से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वीडियो के ज़्यादा नहीं तो थोड़े रिप्लाई मैं ज़रूर दे दूँ। तो जी देखिए, बच्चे अपनी शॉपिंग कर ली है बच्चों ने, और अब आ गए हैं वो घर, और मेरा भी काम घर पे हो गया है पूरा। तो जी शाम के बज गए हैं 7:30 बज गए, और मैंने बना लिया है खाना। 4 बजे के करीब मैं खाना बनाने पर लगी थी और टंगों में ना दर्द हो गया खड़े खड़े। आज खाने में देख लो मैंने क्या क्या बनाया। ये है पालक पनीर। अरे वाह, डब्बे से लेकर आई ये बनाया। अगर डब्बे पे से लेकर आती तो 3 घंटे यार खड़ी होते हो, तो 5 मिनट का काम था। मलाई तो ऐसे ही मार रखी। तो अपना स्टाइल है, शौक है एक। यह है दाल मखनी। अरे वाह, वो तो इसमें नीचे चला गया, पनीर सनीर मलाई करीम सब कुछ था इसमें भी। नहीं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये है चावल और ये है पूरियाँ। आज पूरियाँ भी ना करारी करारी पूरी मिलेंगे आपको, भले ही रखी है लेकिन जब खाओगे खस्ता जो खाना ना उसका टेस्ट होगा। आज आपको स्पेशल तरीके से बनाई मैंने आज। चलो आप भी तैयार हो लो। वो कुर्ता पजामा डाल लो। तो जी बस अब हम भी होते हैं तैयार। प्योर हुई ना ड्रेस पहन ली। देखो बेटे, इधर को दिखाइए अपने कपड़े। देखो, अरे ऐसा तो दर्द देखो, सब बच्चे से पकड़ के खड़ी हो। तो ये इनकी ड्रेस जो है दोनों बहनों की लेकर आए थे। सुंदर लग रही, पहन का सुंदर लग रही ना। रूही हटा ले सब गुब्बारे को, अपना आप भी गुब्बारा ही बन रही है। भाभी इन्हें भी तैयार करनी, कपड़े सॉक्स नहीं डाली। डैडी कैसी दिख रही हूँ मैं क्या कह रही, सॉक्स नहीं डाली तन्ने, उसके वाली सॉक्स तू पहन ले, तेरी स्कर्ट तो मैच होगा। हाँ तो जी गुड्डू भी आ गई, जिज्जा जी भी आ गए, इधर आशुहर भी आ गई। अच्छा लग रहा तेरा। वो नीचे ना नजर लेस लगाई, सब रेस आ गए। अगर ना लेस लगाते, हाँ ना लेस लगाते फिर वो अजीब था, फिर ऐसा लगता जैसा मेरे वाला हो रहा है जो खुलने वाला है। लेस लगा के अरे मेरे पैरों का फजीता करते हैं, सारा दिन पैरों में पड़ा रहने लगा। तो ये करने लगे अपनी तैयारी से, क्या कर रहे हैं, गुब्बारे फुला रहे। तो जी देखिए लग गए हैं डेकोरेशन में, बच्चों ने कपड़े पहन लिए हैं और मैं अपना काम वगैरह निपटा के अब बच्चों को तैयार करूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी बेटियों को तैयार करती हूँ, राजकुमारियों की तरह वो तैयार होती हैं। मतलब एक अलग सी ही फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे तैयार होते हैं। और ये हमारी रूही पीहू दोनों को वैसे तो देखिए ज़्यादा ये करती नहीं है, लेकिन जब इन्हें कहीं जाना होता है या कुछ तो ये करती हैं कि मम्मा हमें तैयार कर दो। और देखिए थोड़ा बहुत बच्चों को होता ही है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं उनकी चॉइसेस बदलती रहती है। कई बार होता है कि जो उन्हें पसंद है अब आगे होता ही नहीं। तो मैं कहा चलिए जी भाई, आगे क्या पता बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल अपना जो है इन्हें तो वही मैं कहा तैयार कर देती हूँ इनको मैं। और ये ड्रेसेस जो 2 लेके आए थे, ये 2 लाए थे, मतलब लाए तो पहले ये थे कि एक करके कि पीहू ले लेगी जोन सी लेनी, एक वापस कर देंगे। फिर पीहू के डैडी बोलने लगे कि नहीं एक रूही रख लेगी, क्योंकि रूही के जन्मदिन पे हमने उसे बना के तो दे दी थी लेकिन ला के नहीं दी थी। और पीहू के ड्रेस का कपड़ा लेके आए हुए पर वो बनी नहीं, तो इसलिए फिर इसकी ये रेडीमेड लेके आए थे। जल्दी ही आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे पीहू की ड्रेस बनाने का भी, जो उसकी ड्रेस बनेगी, कपड़ा लेके आए हुए हैं।
तो इधर मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार। उधर जो सारे हैं बच्चे वो लग रहे हैं उधर डेकोरेशन करने में। थोड़ी बहुत ज़्यादा तो करती नहीं, क्योंकि ये अब तो हो जाती है डेकोरेशन, लेकिन उसके बाद जो ये आतंक मचाती है ना डेकोरेशन, वो दिमाग ख़राब करती है। तो हमने सिर्फ लिमिटेड ही रखा है, ज़्यादा नहीं कर रहे। मैंने कहा ज़्यादा नहीं करना। और देखिए घड़ी में आप देख भी रहे होंगे 8 बजने वाले हो रहे, तो टाइम लग ही जाता है देखिए सारी चीज़ों में। और बच्चों को तैयार करने के बाद अब यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ तैयार। और ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ना, ये जैकेट वाला अम्ब्रेला सूट या फ्रॉक वाला सूट कुछ है, ये मुझे नहीं पता। और ये सूट मैं आपको बताऊं मेरी कब की है ये ड्रेस, जब मेरी रूही हुई थी। मैंने अपने भाई की शादी में ली थी। मेरी रूही 2 महीने की थी तब, और रूही 8 साल की हो गया है। और इन 8 सालों में मैं इसे आज दूसरी या तीसरी बार में इस सूट को पहन रही हूँ। पहली बार भाई की शादी में पहनना था, उसके बाद बीच में 1 या 2 बार शायद मैंने पहना है, और आज मैं इसको पहन रही हूँ। तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये मुझे आ जाएगा, लेकिन ये आ गया। और थोड़ा सा बस अपना वही डेली यूज का जो मेरा श्रृंगार होता है वही, बालों में थोड़ी सी मैंने हेयर स्टाइल करने की कोशिश की, चोटी ऐसी कर ली वो, और बाकी अपना जो रोज़मर्रा का है वो। और यहाँ पे ये मैंने डाल ली है इयररिंग्स अपनी, और ये इसके ऊपर ना सूट के ऊपर जैकेट है। और ये जो सूट है मैंने स्पेशल जैकेट की वजह से ही लिया था। तो जी लीजिए, मैं भी हो गई हूँ तैयार, बच्चे भी हो गए हैं। कैसी लग रही हूँ बताइएगा ज़रूर, और मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं तैयार होके। तो जी हो गए हैं हम तैयार, मैं भी होगी तैयार। ये होगी रूही, वो हो गए पीहू के डैडी। जैकेट नहीं डाली, गर्मी बदलेगी। ये है जीजा जी, उधर पीछे बैठा कन्हैया, इधर हमारी बर्थडे गर्ल है। ये भी होगी तैयार। सारों की शक्ल सही सही कर दी मैंने। ये आज अपनी शक्ल सही करके आए हुए अब जिनकी शक्ल नहीं सही करी किसी की भी। तो उधर बैठी गुड्डू, ये है आशु। ईशु बेटे फोन धर दे। को तो फोन नहीं चाहिए। तो जी तैयार हो गए सारे, और इधर कर दिया डेकोरेशन इन्होंने। टाइम 8 बज गए हमारी घड़ी में। तो अब ये होगी डेकोरेशन। बस अब जो है केक काटते हैं फटाफट से। चलो तो ये हटाना पड़ेगा। तो जी चलिए बस फिर देखते हैं केक और अरेंज करते हैं सारा। तो जी देखिए तैयार होने के बाद यहाँ पे अब जो है केक काटने की करेंगे तैयारी। केक लेके आ गई थी ये, और इन्होंने भी डाल लिए हैं कपड़े, कुर्ता पजामा इन्होंने डाला। इन्हें मैंने बोला भी, मैंने कहा आप जैकेट डाल लो। तो अंदर की साइड हमारे मकान में इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जब इससे बाहर निकलते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तो देखिए ये आ गया है केक, और पीहू बहुत ही सिंपल सा केक लेके आई है। वाइट चॉकलेट हम सबका फेवरेट फ्लेवर है, उसी के ही हम लेके आते हैं। और मतलब हाँ, यही वाइट चॉकलेट ही हम लोग जो है खाते हैं सारे। और ये पता नहीं है क्या लेके आई इस पे लगाने के लिए स्टिकर से, ये क्या थे क्या नहीं। मैंने कहा ये पता नहीं क्या लाई, इससे तो अच्छा कुछ वैसे ही जो वो कैंडल्स सी आती हैं कुछ वो ले आओ। तो ये क्या है, बच्चों के शौक़ है अपने। ये पीहू के डैडी कहने लगे कि रहने दे भाई, बच्चों का साल में 1 दिन आता है तो अपनी होती है बच्चों की कि भाई कर लें अपना। मैंने कहा चलिए। अरे देखिए मतलब दोनों की दोनों बर्थडे पीहू का है, और रूही भी पूरी एक्साइटेड है। और यहाँ पे लीजिए हमारा केक हो गया है डेकोरेट। हमारे तीनों गोविंद, केशव और माधव जी भी आ गए हैं। यहाँ पे कैंडल्स हमने जला ली हैं, और बस अब जो है करेंगे केक काटने की तैयारी। तो बच्चों के लिए ये टाइम बहुत ही स्पेशल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो केक है वो हो गया है रेडी। कैंडल्स हमने जला ली है। तो चलिए आइए सब मिलके अब केक काटते हैं। अब बुझा दे। पहले मैं विश कर दूं। हट तू, जो हट। बीटीएस से मिल जाऊं मैं, बीटीएस के कंसर्ट में चली जाऊं। कॉन्सर्ट। हाँ कॉन्सर्ट। मार दे बस अभी का। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अपना नाम अब तो जी देखिए यहाँ पे केक काटने लगी है पीहू। पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं अपने गोविंद जी, माधव जी और केशव जी को दिया है, उसके बाद सारों को। और कृष्णा हमेशा ही बहुत तंग रहता है केक के लिए या काटने के लिए। देखिए छोटा है, उसको यूँ लगता है कि बस तेरा ही है जो भी है, और इसको रोकते भी बहुत हैं, पर ये कई बार रुकता नहीं, छोटा बच्चा है तो हम भी इतना नहीं करते। तो देखिए बस यहाँ पे अब जो है सब तिलक करने लगे हैं पीहू को। और
क्या बोलते हैं उसको, हाँ तिलक कर रहे हैं और अपने गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। और आज देखिए हम लोग इस दिन को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जिस दिन मतलब एक बच्चे का जन्म होता है वो दिन कितना परेशानी वाला होता है और कितनी चिंता भरा दिन होता है, ये शायद वही लोग जानते हैं जिनके साथ वो चीज़ हुई होती है। आज हम लोग, मैं हमेशा सोचती हूँ, हमेशा क्या मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है कि आज हम इस चीज़ को कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, जब मेरी पीहू थी उस टाइम मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, मतलब मेरी पीहू के चांसेस नहीं थे कि ये है या नहीं है। जब मैं 7 मंथ थे मेरी प्रेगनेंसी को, उसी टाइम पीहू की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मुझे। और जब तक मेरी पीहू हुई तब तक मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे सरवाइव किया है, सरवाइव ही बोल लूँगी, कैसे मेरी बच्ची ने सरवाइव किया या कैसे मैंने किया। क्योंकि एक बार डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, 7 मंथ में ही बोल दिया था कि ये नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्या हुआ, कुछ इस तरीके की कंडीशन उस टाइम बन गई थी। तो फिर जो है बच्चा रोकने के या किस तरीके के इंजेक्शन लगते रहे मुझे, लास्ट टाइम तक ड्रिप लगती रही, पानी ख़त्म हो गया, कम हो गया, पता नहीं क्या क्या। मतलब कुल मिला के बात यह है कि मैं अपनी जब वो टाइम में याद करती हूँ ना तो अंदर तक सहम जाती हूँ मैं बहुत। हमने जिस तरीके से वो टाइम निकाला है तो कई बार दिमाग बहुत ख़राब होता है, लेकिन चलिए खैर ये है कि वो दुख का टाइम था एक बार को। और आज हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है, सेफ़ है, हमारे पास है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। शायद कुछ लोगों को लगता भी होगा कि जो पीहू है हमारी वो ऐसी है वैसी है, मतलब सभी की देखे सबके बारे में अलग राय होती है। लेकिन उसके माँ बाप से पूछ के देखे कि जब एक बच्चे को दिक्कत होती है या डॉक्टर आपको ये बोल दे कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है या ये ऐसे है वैसे है, कुछ भी मान लीजिए, तो उन पे क्या गुजरती है ये उस कंडीशन को वो ही जान सकते हैं। और मेरे तीनों ही बच्चे सेम उसी कंडीशन से निकल के आए हैं कि जब डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी बस ये है कि जब भगवान ने किसी की जोड़ रखी तो उसे तोड़ने वाला कोई नहीं है। तो जी क्या कहूँ, मैं उस टाइम को याद करती हूँ तो अब भी बड़ा मन परेशान होता है चीज़ों को देख के, उन चीज़ों को याद करके। लेकिन खैर कोई नहीं जी, दुख आता है उसके बाद ही सुख आता है, और तभी सुख अच्छा लगता है। अगर दुख ना हो तो सुख का भी ना पता लगे। और शायद आज इसी वजह से जब वो तकलीफ़ इतनी हम झेलते हैं, उस तकलीफ़ की ही वजह से हमें इस चीज़ की इतनी कदर होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसने किस दुख तकलीफ़ से उसे मतलब निकल के आए हैं, वो क्या कैसे मिले हैं। तो जी सच में शब्द नहीं है उस चीज़ को बताने के। तो खैर कोई नहीं है, केक वगैरह काट लिया है हमने और खा भी लिया है सबने। अब खाना देने की बारी आ गई है। और खाना में मैंने बनाए थे, दाल मखनी बना रखी थी, पालक पनीर, चावल और पूरी थी। और यहाँ पे बस जो प्लेट में डोंगों में मैं खाना निकाल दूँगी। और खाने के लिए जो वो प्लेटें आती हैं ना डिस्पोजल वाली, वो मैं लेके आई थी, क्योंकि देखिए सारा दिन तो किचन में ही निकल जाता है, फिर बाद में और टेंशन की बर्तन वगैरह है। तो अपना मैंने कहा चलिए कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा आराम मिले कि भाई बर्तन उस टाइम के ना धोने पड़े। वैसे तो ये है कि जो खाने के बर्तन है वो तो धोने ही धोने हैं, लेकिन कम से कम ये प्लेट वगैरह बच जाएँ। और बर्तन इतने हो जाते हैं ना फिर कम पड़ जाते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 चीज़ बनती हैं। तो मैं इसीलिए डिस्पोजल वाली प्लेट्स लेके आ गई थी। तो देखिए बस यहाँ पे सब लोग खाना खाने लगे हैं अब, और खाना सभी तारीफ़ कर रहे थे कि अच्छा बन रहा था। और खाने का मतलब पता तभी लगता है जब खाने वालों को स्वाद आए। हम अपनी तरफ से अच्छा करके बनाते हैं, लेकिन कई बार सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन सभी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद आशूहर की होगी थी जाने की तैयारी। तो जी बच्चों ने गिफ्ट खोल दिए और ये दिया है आशू की तरफ से गिफ्ट। पीहू की ड्रेस है, रूही की भी ड्रेस इसी कलर की थी, इसी कलर की थी, और सुंदर लग रही है ड्रेस ना बहुत। और बाकी अपने लिए बैठे, वो अपने एहतिया वो बैठा, ये अपने एहतिया वो बैठी। बस ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा किस पे, वो तो शुक्र करो यो फिर वो क्या अगर 65% होती तो यो भी कृष्णा पे ही मिलता। हो रहा बेचारा उसे खोलने के कतई उसके काम का वही तो जी ये हो गया। और नाच गाने का प्रोग्राम अभी भी रह रहा, लेकिन ये लग रहे जाने आशू और जिज्जा जी हर। और 9 बज गए टाइम, बल्कि उस दिन से जल्दी हो गया आज हमारा काम। ये उधर ही जाएगा जी बेटे। तो ये हो रहे तैयार जाने को बच्चे, बल्कि कह रहे हैं कि अभी नाचना गाना। और जिज्जा जी पे तो रूही के जन्मदिन का भी उधार है।
पर किसी दिन भेड़ ना चालियो मुझे तो। हाँ मैं तो कहीं भी नाचने लगो। मुझे तो कभी कह दिया जब भी नाचने को। ये भी कह रही है बेचारी, रूही भी कह रही, सारे तो कह रहे रोटी खा ली। एक बार नहीं हुई तो करना हो। मैं तो कर दो वो कुछ है। हाँ तो ये एक्सरसाइज भी होगी, खाना भी पच गया आपका। रोटी खा ली इतनी व्यवस्था लेना है। चलो ईशु चलिए जी ये लग रहे हैं जाने के लिए, चलिए छोड़ के आते हैं इनको। तो जी वो लोग चले गए हैं और यहाँ पे हम लोग कूदने लगे हैं। पीहू कहने लगी कि नहीं मम्मा डांस करना, बल्कि पीहू के डैडी लेट भी गए थे। बस वही है, बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जी देखिए बस इसी तरीके से धूमधाम से, हमारे लिए तो बहुत धूमधाम से माना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, तो वो सबसे बड़ी खुशी है। बाकी किसी चीज़ में कमी लगी नहीं लगी वो तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह ही जाता है, लेकिन बच्चों की तरफ से संतुष्टि होगी कि बच्चे बहुत खुश थे। और कृष्णा को देखिए आप कैसे, तो जी देखिए हमारी पीहू का 10वां बर्थडे था और 10 साल हो गए हमारी पीहू को हमारी लाइफ में आए हुए। हमारी जो लाइफ है उसे पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच पीहू। और बस जी देखिए यहाँ पे हो रहा है डांस, और बस इसके बाद डांस वगैरह करने के बाद लेटेंगे बस अपना थोड़ा सा जो भी करके। तो जी नाच गाना हो गया हमारा और थक गए इतनी सी देर में। बहुत ज्यादा थक गए। ये हो गया ना तेरा पूरा? गले में ना पता कैसी सी हो रही मोटा। कैसा लगा तुझे आज तेरा बर्थडे हुआ? बहुत अच्छा लगा। वर्ल्ड द बेस्ट डांस एंड बर्थडे। आज पीहू हमारी पूरे 10 साल की हो गई और सच में ये 10 साल कैसा गुजर गए, मतलब यूं ही नहीं पता कि 10 साल हो गए। सोचे तो कि 10 साल हो गए, अच्छा इतनी बड़ी होगी। तो जी सच में वो दिन, मतलब बर्थडे वाले दिन ना, उस दिन की सारी यादें ताजा हो जाए कि कब क्या होने वाला था, कैसे होने वाला था, क्या क्या था क्या क्या नहीं। तो सच में ऐसा लगे कि जैसे उसी टाइम को दोबारा से जी रहे हो। और बस मतलब तकलीफ वाला भी टाइम था और खुशी उसके बाद जो मिली। हैप्पी हो गया डैडी? मैं क्या जिस दिन जन्मदिन हो उस दिन की सारी याद ताजा हो जा, जिस दिन बच्चा हो एक एक चीज याद ऐसा आ ही रहा है कि नहीं इस टाइम। माँ बाप के लिए तो ये एक ना पल बहुत खुशी वाला भी होता है और बहुत ही ज्यादा सदमे वाला भी होता है। ये है कि जितनी दुख तकलीफ हो उसके बाद जो वो खुशी मिला है वो दुनिया जान से ज्यादा होती है बस। और पीहू हमारी ऐसी है कि जिसके आने से हमें सबसे पहले माँ बाप बनने का सुख मिला था। रूही और कृष्णा बाद में, लेकिन पीहू हमारी थी। और आज के ही तारीख को हम मान सकते हैं कि जिस दिन हम माँ बाप मतलब बने थे, उसकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जी आप लोग भी हमारी बेटी को बहुत आशीर्वाद दीजिए और उसे शुभकामनाएं दीजिए। और देखिए अंदर कैसा गिफ्ट के ऊपर इनके अंदर ना लड़ाई बज रही, कोई नहीं करने दो ने। तो जी चलिए बस फिर इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम यहीं पे रोकते हैं। कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रखिए, अपना और सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।